प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है सेल्फ रिस्पेक्ट। आज का मेरा विषय है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो परमेश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर जीवन देने के लिए बुलाया है और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हमें बहुत ही सुंदर जीवन मिले। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहिए। तो हम परमेश्वर की नज़र में क्या है? बहुत ही प्रेशियस है। परमेश्वर की नज़र में हम बहुत प्रेशियस है, हम उसके लिए बहुत ही कीमती है। इसीलिए उसने अपने एक लौते बेटे का सेक्रीफाइस दिया और उसके लहू से हमें खरीदा है। तो उसने हमें पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो आप समझ सकते हो कि आप कितने प्रेशियस हो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम में से कई लोग बहुत अब्यूज़िव लाइफ जीते हैं। अब्यूज़िव लाइफ मतलब कि लोग जो होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, वो आपकी लाइफ का शोषण करते हैं, आपका दुर्लाभ उठाते हैं, आपका दुरुपयोग करते हैं, मतलब आपकी अच्छाई का दुरुपयोग करते हैं। उसे अब्यूज़िव लाइफ कहते हैं, उसे शोषण कहते हैं। तो यह परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी अब्यूज़िव लाइफ जिए, हम में से कोई भी अपमान सहे और हमारा डिसरिस्पेक्ट हो। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। तो परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आज्ञाएं दी है। बहुत सारी आज्ञाएं ऐसी भी है दी है कि दूसरों के घरों में जाके या दूसरों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है, मतलब हदें ठहराई है। हद ठहराई है कि इसके अंदर आपको ये हद पार करके आपको क्या करना है? नहीं जाना है। तो आदम को क्या दिया? आदम को पृथ्वी का अधिकारी बनाया। आदम को पृथ्वी का अधिकारी बनाया मतलब उसे स्वतंत्र इच्छा दी। तो हम सभी अलग अलग व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर ने हम सभी को क्या किया है? स्वतंत्र इच्छा दी है। हमें स्वतंत्रता दी है कि हम अपनी पसंद का, हम अपनी मर्जी का, हम खुद का निर्णय ले। तो परमेश्वर कहता है जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखा है, तू अपनी पसंद से उसका चुनाव कर। तो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास या हमारे इर्द गिर्द, जो हमारी स्वतंत्रता जो है वो छीन लेना चाहते हैं और वो खुद से उपयोग करना चाहते हैं। जैसे कि आप कोई निर्णय लेना चाहते हो, लेकिन वो आपको दबाव में लाके कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना है। तो वो आपका जो निर्णय है उसमें खलेल पहुंचाते हैं, आपके जीवन में खलेल पहुंचाते हैं और ऐसा काम करते हैं। तो कई लोग उद्धार के लिए दबाव देते हैं, कोई वचन पढ़ो या फिर वचन को अपने जीवन में लाओ, ज़बरदस्ती उसको वो बात मनवाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम किसी भी बात का ज़बरदस्ती पालन करें। तो कि हम ज़बरदस्ती दान भी दें, ऐसा भी परमेश्वर नहीं चाहता। पर परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी खुशी से सब काम करें। सुसमाचार का काम भी हम अपनी खुशी से करें, जो कुछ करें वो खुशी से करें, और वह परमेश्वर को क्या है? मान्य है। वह परमेश्वर को मान्य। तो हमें खुद अपनी इच्छा से क्या करना है?
जो भी निर्णय करना है, जिसे भी सबमिशन करना है, जैसे परमेश्वर को हमें सबमिशन करना है, हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, तो हम खुद की इच्छा से करें। किसी अधिकारी को हमें सबमिशन करना है तो हमें अपनी इच्छा से करें, या कोई भी बात करनी हो तो हमें अपनी इच्छा से करें। इसलिए कि ये निर्णय जो हम लेते हैं उस पे हमारा उद्धार टिका हुआ है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे, अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से उसे सबमिशन करेंगे, तो हम उद्धार पाएंगे। तो अपने निर्णयों पर, अपनी जो स्वतंत्रता है उस पर किसी और को अधिकार मत दो। कोई आपको ज़बरदस्ती या फोर्स ना करे। इसीलिए खुद की स्वतंत्रता का उपयोग करें। तो आपको यह बातें भी करनी है कि आपको आपकी इजाज़त के बिना कोई छुए नहीं, ठीक है। आपको कोई भी आके गालियाँ न दे। आप उसको बोल सकते हो कि स्टॉप, मुझे गालियाँ नहीं देना है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, आप कुछ भी मुझे बोल नहीं सकते। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरी जो सहकर्मी थी वो मुझसे बात कर रही थी और उसने बात बात में एक ख़राब बात मुझसे की, और मैंने कहा कि आप मुझसे ये बात नहीं कर सकती, और मैंने उससे बोलना बंद कर दिया, और मैंने अपनी जगह भी चेंज कर दी और मैं दूसरी जगह पे बैठ गई, और मैं उससे बात बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान आके मुझे कोई सी भी बात नहीं कर सकता, कोई सी बुरी बात, कोई सी ख़राब बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहती तो मैं नहीं सुनूंगी। कोई भी आके मुझे थप्पड़ नहीं मार सकता, अगर मेरी गलती हो तो भी मुझे थप्पड़ नहीं मार सकता, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है। अगर वो मेरी गलती पे मुझे थप्पड़ मारे तो जब वो गलती करे तो उसे कौन थप्पड़ मारेगा। तो न्याय करना हमें नहीं दिया गया, न्याय करना परमेश्वर की ओर से, और गलतियाँ सारी पृथ्वी के लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। तो गलती होती है, लेकिन हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है। कोई सा भी व्यवहार हमारे साथ नहीं कर सकता, कोई भी हमसे कोई सा भी प्रश्न भी नहीं पूछ सकता। हमारा अगर पर्सनल प्रश्न हो तो हम उसे ना कह सकते हैं। जब यीशु मसीह को भी पूछा गया कि किस अधिकार से तुम काम करते हो, तो यीशु मसीह ने भी प्रश्न पूछा, लेकिन उन लोगों ने सही जवाब नहीं दिया। तो फिर यीशु मसीह ने कहा, मैं भी क्यों बताऊं, मैं भी तुम्हें कौन सा अधिकार से ये काम करता हूँ नहीं बताता। और यीशु मसीह ने नहीं बताया। कोई भी आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, कोई भी आपसे ऊंची आवाज़ में बात करके आपकी आवाज़ को नहीं दबा सकता। उसे नॉर्मल ही शब्दों में बात करनी है। उसे अगर कुछ प्रस्ताव रखना हो या कुछ बात करनी हो तो नम्रता से बात करे, ना दबाव के साथ और ना उसके साथ। तो आप खुद के निर्णय खुद लें और सत्य में बने रहे, क्योंकि इस पर आपका उद्धार टिका हुआ है। अगर आप परमेश्वर में सबमिशन करेंगे, उस पर बने रहेंगे, तो आपका उद्धार उसमें है। तो आपका खुद का समय है। ऐसा नहीं है कि आपका समय कोई भी ले ले, आपसे कोई भी छीन ले। आपका समय खुद का समय है, आपको जैसे खर्च करना हो वैसे खर्च कर सकते हो। हम जानते हैं कि जो हस्बैंड्स होते हैं, जो पति होते हैं, वो बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, वो अपनी कमा के लाते हैं और घर चलाते हैं। लेकिन वाइफ्स भी घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, सब कुछ करती है। तो एक दूसरे की मदद से वो लोग घर चलाते हैं। तो वो उद्धार के सहवारस है, वो एक साथ रहते हैं। तो समझ बुद्धि के साथ उन्हें रहना चाहिए।
और एक दूसरे को इस काम के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि पति का समय उसका समय है, लेकिन वो पूरे घर के लिए काम करने के लिए जाता है, और पत्नी का समय भी उसका समय है, फिर भी वो पूरा घर संभालती है और सबको संभाले रखती है। तो एक दूसरे का आभारी मानना चाहिए, एक दूसरे को थैंक यू कहना चाहिए। बच्चों से भी प्यार से बात करनी चाहिए, बच्चों को भी वो बहुत सारी चीज़ें आपसे ही सीखते हैं। अगर आप ज़ोर से बोलेंगे तो वो आपसे बेटर करने के लिए आपसे 3 गुना ज़ोर से बोलना सीखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखते हैं, लेकिन जो बाहर से ख़राब चीज़ें सीख के आते हैं, तो उसके लिए आपको समझाना है, आपको बीज बोना है, लेकिन उस बीज का फल आने में धीरज रखना है। एकदम से सब कुछ नहीं हो जाएगा। अगर हम खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर हमें घर में ही रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमें कोई गालियाँ देता है, कोई थप्पड़ मारता है, या कुछ भी बोलता है, या कुछ भी हो रहा है हमारे साथ घर में या बाहर ऑफिस में या किसी भी जगह पर, तो हम उसे ना नहीं कहते, हम नहीं रोकते हैं, तो ये अब्यूसिव लाइफ हम चलाते रहेंगे और इस चक्र में फंसे ही रहेंगे। जैसे इज़राइल प्रजा 40 साल तक अरण्य में घूमती रही, उन्हें मार्ग ही नहीं मिल रहा था कि हम प्रॉमिस लैंड में कैसे जाए। उनके पास हिम्मत ही नहीं थी कि वो वहाँ पर किस तरह से जाए और कैसे जाए। तो ये चक्र को तोड़ना है, क्योंकि अगर हम ऐसी लाइफ जिएंगे तो हमारे बच्चे भी ऐसी लाइफ जी सकेंगे, उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा उठाएगा, कोई ना कोई उनको दबाएगा, उनकी मर्ज़ी पर उनकी जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर अपना हक जमेगा। तो ऐसा नहीं करना है उनको। आ, हम खुद भी इस अब्यूसिव लाइफ से छूटे और हमारे बच्चों को भी सिखाए कि ऐसा नहीं करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना है, खुद का रिस्पेक्ट करना है, और जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए जीवन रखा है वो भरपूरी से हमें जीना है। अगर हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे तो फिर दूसरों की रिस्पेक्ट क्या रखेंगे। हम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं संभाल पा रहे हैं तो दूसरों की क्या रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरों को क्या सिखाएंगे। तो मैं मेरी गवाही देना चाहती हूँ कि मैं अब्यूसिव लाइफ जी रही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं अब्यूसिव लाइफ जी रही हूँ। लेकिन परमेश्वर ने 10-12 साल पहले मुझसे बात की और मुझसे कहा कि तुम अपने आप में बिल्कुल सही जगह पर हो, तुम्हारा जो चरित्र है, तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम जो कर रही हो वो सब कुछ सही है, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारा शोषण कर रहा है, तुम्हें अब्यूज़ कर रहा है, वो सही नहीं है। तो तुम इस बात में से निकलो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी सहाय करूँगा, मैं तुम्हारा पोषण करूँगा, मैं तुम्हें आगे रास्ता दिखाऊँगा और तुम इस बात का विरोध करो। और मैंने इस बात का विरोध किया, और मैंने इस बात का विरोध किया, परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, और परमेश्वर ने मुझे उस जीवन में से निकाला, और मैं परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद मानती हूँ। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने उस दिन तुम्हें इसलिए निकाला कि आज तुम गवाही दो और आज तुम बहुत सारे लोगों को निकालो। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इस अब्यूसिव लाइफ से निकाला। तो मैं एक दूसरी गवाही देना चाहती हूँ। एक जो मैंने सुना है, एक बहन को उसका पति बहुत मारता था दारू पी के, तो वो घर पे आ जाती थी, तो उसके माँ बाप घर नहीं तोड़ना है, ऐसे संभालो घर, ऐसा होता रहता है। वो वापस जाती थी। ऐसे फिर 10-12 साल गुज़र गए, उस दरमियान उसको बच्चे भी हुए, लेकिन फिर भी वो मारता ही था। और एक दिन उसने गुस्से में उसे मार डाला, उस बहन को मार डाला। तो जब हम पाप को
जो पाप है उसे हम फीड करते रहते हैं, उसका पोषण करते रहते हैं, तो वो पाप बढ़ता जाता है। तो वो उसको सपोर्ट मिल गया कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ये मुझे स्टॉप नहीं कह रहे हैं, तो मैं आगे ही आगे बढ़ूँ। और उसने उस बहन की जान ले ली और वो मर गई, उसके बच्चे अकेले रह गए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ख्रिस्त पाप का पोषक नहीं है। वो ऐसा नहीं कभी कहेगा कि पाप को आप पोषण दो, लेकिन परमेश्वर हमेशा यही कहेगा कि सत्य में खड़े रहो। तो जो ये बातें आपके जीवन में हो रही है, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे स्टॉप कहिए कि स्टॉप, और उसमें से निकल जाइए और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मैं एक दूसरी भी गवाही देना चाहती हूँ कि एक बहन थी, उसको पता चला कि उसका पति व्यभिचार में है, पर उसके पास हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसके बच्चे भी थे। वो डरती थी कि मेरा घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो वो खामोश रही। जैसा चलता था वैसा उसने चलने दिया। लेकिन मैं जानती हूँ कि कई लोग डरते हैं, कई लोग के मन में डर बैठा रहता है कि मैं अकेली पड़ जाऊँगी, बच्चों को लेके चली जाऊँगी कहाँ। लेकिन हमें कोई अगर पाप करता है हमारे विरुद्ध में कोई, तो हमें बैठना नहीं है, हमें वहाँ से निकल जाना है। और परमेश्वर आपके साथ है। जब आप सच्चाई में खड़े रहोगे, परमेश्वर आपके साथ है। तो और मुझे पता है, वचन कहता है परमेश्वर घर बांधता है, वो कभी आपका घर तोड़ नहीं देगा। परमेश्वर हमेशा आपका घर बांधता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपका घर उस जगह पर बंधे, उस चट्टान पर बंधे कि वो हमेशा के लिए टिका रहे, अनंत काल तक टिका रहे। वो ये नहीं चाहता कि आपका घर रेत पर बने और उसका बहुत बड़ा नाश हो। जब आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए तो उसे ढहा दे, वो गिर जाए और उसका बहुत बड़ा नाश हो। तो परमेश्वर यह नहीं चाहता है। तो परमेश्वर पर विश्वास करो, वो आपका घर बांधेगा, वो कभी भी आपका घर तोड़ेगा नहीं। और अगर आपको डर लगता है, आप में हिम्मत नहीं है बाहर निकलने की, तो आप परमेश्वर से मदद मांगे, वो आपको ज़रूर सहायता करेगा, वो आपको ज़रूर मदद करेगा, वो आपको छुटकारे का मार्ग दिखाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि यीशु मसीह ने इतना दुख क्यों सहा, इतना अपमान क्यों सहा। तो यीशु मसीह ने खुद के महिमा में जाने के लिए इतना दुख सहा। वो परमेश्वर की योजना थी कि वो सैक्रिफाइस हो, इसीलिए उसने दुख सहा। वो सत्य में टिके रहने के लिए उसने दुख सहा, जो हमें भी सत्य में टिके रहने के लिए दुख सहना है। तो अगर हम किसी को स्टॉप कहते हैं, हम किसी से अलग होते हैं, तो हमें भी सत्य में रहने के लिए थोड़ी बहुत दुख तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, लेकिन उसमें परमेश्वर आपके साथ होगा। तो यीशु मसीह में सत्य में रहने के लिए दुख उठाया, तकलीफ़ उठाया, और परमेश्वर की योजना में भी यह था। अगर यीशु मसीह सत्य में नहीं रहता तो फरोसी, शास्त्री और सदुकीज, ये सब उसके हेरोदीस, ये सब यीशु मसीह के मित्र होते हैं, ना कि उनके साथ लड़ने वाले, ना फिर उनको मार डालने के लिए घूमते फिरते। लेकिन और यीशु मसीह पापियों का मित्र नहीं होता, लेकिन इनका मित्र होता। और ये बात बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह मनुष्य को प्रसन्न करने वाला होता अगर वो सत्य में नहीं होता। लेकिन इसने जो कुछ भी सहा, वो सत्य में बने रहने के लिए, टिके रहने के लिए सब कुछ सहा, और परमेश्वर की योजना के लिए ये सब कुछ हुआ। तो सत्य में टिका रहना
बहुत ज़रूरी है। हम बाइबल में जानते हैं कि मूसा ने क्या किया। मूसा ने फ़ारून की बेटी का बेटा होने का नकार दिया और अपने भाइयों के साथ दुख उठाना उसे सही लगा। तो इस वजह से वो क्या हुआ, उसने सब कुछ छोड़ दिया। वो महल वहल सब कुछ उसकी परवाह नहीं की और अपने भाइयों के साथ दुख उठाया। यीशु मसीह का भी अपमान हुआ। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो और तुम मेरे भेजने वाले का भी अपमान कर रहे हो। जब यीशु मसीह का लोगों ने अपमान किया और एक ऊंचे नगर पे वो थे, तो वो नगर ऊंचाई पर था, तो वहाँ से उस पहाड़ पे से यीशु मसीह को गिरा देने के लिए उन्होंने सोचा। लेकिन जब वो लोग गिराने के लिए वहाँ पर ले गए तो यीशु मसीह वहाँ से चला गया। तो इज़राइलियों ने यीशु मसीह का सम्मान आदर नहीं किया। तो यीशु मसीह ने क्या किया, अन्य जाति की ओर फिर गया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि इज़राइल में बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन एलिया को कहाँ, सारफत की विधवा के पास भेजा गया। वो अन्य जाति की विधवा के पास भेजा गया पोषण के लिए। क्यों? क्योंकि प्रबोधक को इज़राइल में मान नहीं मिलता था। फिर नामान कोढ़ी के सिवा और किसी को चंगा नहीं किया। वो विधर्मी था, अन्य जाति का था, लेकिन इज़राइल में तो बहुत सारे कोढ़ी थे, लेकिन वो कोढ़ी को चंगाई नहीं मिली, क्योंकि वो लोग प्रबोधकों को मान नहीं देते थे, उनका तुच्छकार करते थे, उन्हें पथराव करते थे, उन्हें मार डालते थे। तो यीशु मसीह ने अन्य जाति की ओर मुख किया। अगर इज़राइल ने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया तो यीशु मसीह ने अन्य जाति की ओर मुख किया और परमेश्वर ने कहा, जो मेरी नहीं थी उसे मैं मेरी कहूँगा। और परमेश्वर ने अन्य जाति को हमें अपनाया। और यीशु मसीह ने कहा कि कसमणे और दानी परमेश्वर के राज्य में पहले जाएंगे और परमेश्वर की राज्य की संतान बाहर रह जाएगी। तो इसीलिए यीशु मसीह का भी अपमान हुआ, नकार हुआ, तो यीशु मसीह ने भी अपना रुख मोड़ लिया। तो इसीलिए हमें अन्य जाति को पहले उद्धार मिल गया, हमें वो मिल गया, उसका प्यार मिल गया। दूसरा वचन बताना चाहती हूँ कि करंथी में लिखा है कि वचन कहता है, पत्नी को खुद के शरीर पर अधिकार नहीं बल्कि पति को है, और पति को अपने शरीर पर अधिकार नहीं है पर पत्नी को है। तो ये यहाँ पर पति यीशु मसीह दर्शाया गया है, क्योंकि और पत्नी कलीसिया दर्शाई गई है। तो कलीसिया को यीशु मसीह के शरीर पर अधिकार है, जो रोटी और द्राक्षारस है, जो दर्शाता है देह की मृत्यु, मतलब शरीर के कामों की मृत्यु दर्शाता है। तो कलीसिया प्रभुभोज लेती है। और यीशु मसीह का पत्नी मतलब कलीसिया पर अधिकार है। तो यीशु मसीह उन्हें जो आज्ञाएं देता है वो आज्ञाओं का पालन करती है। लेकिन कई लोग इन बातों का ट्विस्ट करते हैं और गलत मतलब निकालते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मेरी बातें आत्मा और जीवन है। और यीशु मसीह ने हमेशा हमें दृष्टांत, चिन्ह और सिंबोलिज्म और दर्शनों के द्वारा ही परमेश्वर ने बातें हमसे की है। पाउल ने कभी नहीं कहा कि मेरे पीछे हो ले। पाउल ने कभी नहीं कहा कि मेरे पीछे हो ले, पर पाउल ने ये ज़रूर कहा कि मैं जैसे ख्रिस्त को अनुसरण करता हूँ वैसे तुम भी करो। जैसे हमारे अगुवे ख्रिस्त का अनुसरण करते हैं वैसे तुम भी उनका करो। लेकिन बाइबल के वचन यह कहते हैं, मनुष्य पर विश्वास न करो, मनुष्य का अनुसरण न करो,
मनुष्य कौन है जिससे मैं डरूं? तो हमें अब्यूसिव लाइफ नहीं जीना है। हमें अब जब भी कोई हमें कुछ गलत बोलता है, गलत तरीका करता है, तो उसे स्टॉप कहना है। और अगर दूसरे लोगों को पता चले कि ये गलत है और वो पछताए, तो उन्हें माफ़ करो। क्योंकि हम भी गलती करने वाले, हम मनुष्य हैं, हम सभी गलती करते हैं। वो गलती करे, वो पछताए, तो उन्हें माफ़ करो। और किसी को भी चांस देना मत भूले, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कई चांस दिए हैं। और सत्य के साथ बने रहो, सत्य में रहो, सबका आदर करो, ऐसा वचन कहता है। तो हम सब आदर करें, घर में जो है, बाहर जो है, सबका हम क्या करें? रिस्पेक्ट करें। और वो भी एक व्यक्ति है। और शैतान को स्थान न दे। भले ही दुख हमारे जीवन में हो, लेकिन सत्य में बने रहे, सत्य के लिए दुख उठाए। आपकी जवाबदारी आपकी खुद की है, तो आप दूसरों को क्या करें? निर्णय मत लेने दे अपने जीवन का, क्योंकि वहाँ ऊपर जाएंगे तो परमेश्वर यह नहीं पूछेगा कि दूसरों ने क्या किया, तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन वो पूछेगा तुमने क्या किया। क्योंकि तुम्हारी खुद की जवाबदारी तुम्हारी खुद की है, तुम्हारे उद्धार की जवाबदारी तुम्हारे खुद की है। जब यीशु मसीह जा रहा था याईर के साथ उसकी बेटी को चंगा करने के लिए, बल्कि उसकी बेटी मर गई थी, तो दूसरे लोगों ने क्या किया? उसने कहा कि वो मरी नहीं है, वो सो रही है। तो दूसरे लोगों ने ठट्ठा उड़ाया यीशु मसीह का। तो लोग क्या करते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हमारा जो निर्णय होता है वो हम बदल दे, उसके लिए हमें वो करते हैं, खींचते रहते हैं, मतलब ऐसा करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना है। लेकिन यीशु मसीह अपनी बात पर बना रहा। यीशु मसीह को जो बताया गया था, परमेश्वर ने वैसा वैसा वो करता गया। अब जो वो देखता था वैसा वैसा वो करता था। तो आसपास के लोगों को इग्नोर करें। बहुत सी उनकी बातों पर जो हमें सत्य में से हट जाने के लिए बताती है, उनको ध्यान में न रखें। तो ये बहुत बड़ा और परमेश्वर ने ये मुझे दिया, मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। और आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस।